लाखों छात्रों का सपना नीट यूजीसी प्रवेश परीक्षा जिस तरीके से पेपर लीक मामले में फंस गया है, तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सामने आकर बयान दिया है, अपना पक्ष रखा है, ये साफ कर दिया है कि जो मेहनती और मेरिट वाले बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरह का जो नाइंसाफी है वो नहीं होने दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। नीट पेपर लीक मामले को लेकर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब खुद शिक्षा मंत्री ने सामने आकर बयान दे दिया और इस परीक्षा को फिर से कराया जा रहा है। यानी कि सरकार ने ये साफ मैसेज दे दिया है कि अगर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जवाबदेही के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। अब इस परीक्षा को फिर से कराया जाएगा, पारदर्शिता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला भी लिया गया है कि अगले साल से इसे डिजिटल तरीके से कराया जाएगा। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर ये परीक्षा क्या है, कैसे ये विवादों में घिर गई है, बयान क्या सामने आए हैं और आखिर में जो समाधान है वो क्या निकाले गए हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों का सवाल नीट यूजी 2026 पेपर लीक कांड ने सबको सहेज दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ये सिर्फ परीक्षा रद्द करने का मामला नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने वाले पूरे नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार की शुरुआत है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है, हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ये जवाब उन लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो पिछले कई दिनों से असमंजस और तनाव के बीच जवाब का इंतजार कर रहे थे। नीट पेपर लीक को लेकर पहली बार केंद्र सरकार ने न सिर्फ स्थिति स्पष्ट की, बल्कि भरोसा भी दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के हितों से कोई समझौता भी नहीं होगा। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है, हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। लाखों युवाओं के भविष्य में दीमक की तरह फैलने वाला ये नीट पेपर लीक मामला अब निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ चला है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि पेपर माफियाओं के पूरे नेटवर्क पर प्रहार होगा और आने वाले समय में नीट परीक्षा की तस्वीर भी बदलेगी। दरअसल शुक्रवार को देश के शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन लाखों छात्रों का हौसला मजबूत किया है जो छात्र मेहनत के बाद पारदर्शिता और भरोसे की उम्मीद में बैठे हैं। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तय कर जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। नीट पेपर लीक के बाद सरकार का ये सबसे बड़ा ऐलान है। अभी तक एग्जाम OMR बेस्ड होता था और पेपर लीक के पीछे की ये बड़ी वजह मानी जाती थी, क्योंकि सवाल हार्ड कॉपी में ही तैयार होते थे। लेकिन अब इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाने पर सरकार का फोकस हो गया है, इसीलिए ऑनलाइन मोड की तरफ रुख किया गया है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रणाली परीक्षा में सबसे पहले छात्रों का बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। इसके बाद छात्र को रोल नंबर के अनुसार कंप्यूटर अलॉटमेंट दिया जाता है। परीक्षा केंद्रों पर आवंटित कंप्यूटर में आईडी और पासवर्ड डालकर छात्र लॉगिन करते हैं और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़ने के बाद छात्र माउस के जरिए उत्तर चुनते हैं और फिर परीक्षा पूरी होने पर सबमिट करते हैं। हालांकि इस बार जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उसका री एग्जाम OMR बेस्ड ही होगा, जिसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त एग्जाम फीस भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस वापस की जाएगी। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्र पसंद का एग्जाम सेंटर चुन पाएंगे। दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा होगी।
परीक्षा में इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए ये सबसे अहम घोषणा है। अब उनके पास तैयारी के लिए करीब 1.5 महीने का समय है और सबसे बड़ी बात कि अब दोबारा परीक्षा देने के लिए छात्रों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई, इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस की एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और छात्रों के सपनों का सबसे बड़ा इम्तिहान, इसी नीट यूजी परीक्षा पर अब लाखों सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार की ओर से बयान सामने आया है, सरकार ने साफ बता दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ अब किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें सामने रखी हैं। नीट यूजी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है उससे दो बातें तो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। पहली कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो होगी, और दूसरा जो ईमानदार छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, उनके साथ किसी भी तरह की जो नाइंसाफी है वो नहीं होने दी जाएगी। जिस तरीके से सरकार ने सामने आकर शिक्षा मंत्री ने खुद बयान दिया है, क्या ये सरकार की जवाबदेही तय करता है? जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्या वो शिक्षा माफियाओं की नकेल कसी जाने का संदेश दे रहा है? और साथ ही क्या एक बड़ा मैसेज ये भी सामने आ रहा है कि आने वाले समय में तमाम इन परीक्षाओं को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुधार हैं, वो और बेहतर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक की कहानी 3 मई की परीक्षा के बाद सामने तब आई जब सोशल मीडिया पर एक तथाकथित गेस्ट पेपर वायरल हुआ। छात्रों ने दावा किया कि इस वायरल सेट के कई सवाल असली नीट प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इसके बाद राजस्थान और उत्तराखंड से मिली शिकायतों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 7 मई की रात एनटीए को राजस्थान और उत्तराखंड से धांधली की पहली आधिकारिक शिकायत मिली। 8 मई को जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जांच शुरू कर दी। जब शुरुआती जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो एनटीए ने 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द कर दी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। इस पूरे मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले 48 घंटों में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाकर दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और आगे की पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा 5 आरोपी राजस्थान से पकड़े गए हैं। आरोपी दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को जयपुर में पकड़ा गया है। आरोप है कि दोनों ने करीब 30 लाख में लीक प्रश्न पत्र खरीदा था। वहीं विकास बिवाल को भी जयपुर से पकड़ा गया है।
विकास पर आरोप है कि उसने पेपर को कोचिंग सेंटर्स में सर्कुलेट किया था। वहीं एक आरोपी यश यादव को हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा गया है। आरोप है कि यश यादव ने शुभम खैरनार से पेपर लेकर राजस्थान के बिवाल तक पहुंचाया। इसके अलावा 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से और एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में सबसे ताजा गिरफ्तारी दिल्ली से मनीषा गुरुनाथ मंडारे की हुई। बताया जा रहा है कि मनीषा मंडारे को एनटीए ने नीट यूजी 2024 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच रखने का अधिकार था, जिसका फायदा उठाकर मनीषा मंडारे ने पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए कुछ नीट अभ्यर्थियों को अपने पुणे स्थित घर पर जुटाया और एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। इस क्लास में उन्होंने छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल समझाए और उन्हें नोटबुक में मार्क भी करवाया। मनीष मंडारे पुणे स्थित एक कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरर हैं। बताया जा रहा है मनीषा पिछले 5-6 सालों से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। मनीषा को नीट यूजी 2024 के बायोलॉजी पेपर लीक की कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के बाद जो सबसे बड़ा झटका है वो उन तमाम स्टूडेंट्स को लगा है जो सालों साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और तब कहीं जाकर वो प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं। हमारे साथ तमाम वो स्टूडेंट्स खड़े हैं जिन्होंने नीट परीक्षा दी भी है। वो इस समय किस मनोस्थिति में है, क्या वो सुझाव उनके दिमाग में है, क्या तमाम चीज़ें हैं, ज़रा एक बार उन बच्चों से भी समझ लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा पड़ेगा। ये बताइए कि जो पेपर लीक हुआ है, आप लोगों ने बड़ी तैयारी की होगी, लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है कि सरकार ने अब री एग्ज़ाम की जो घोषणा है वो कर दी है। खुद शिक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया, इसको कैसे देखते क्या मैम, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, फिर उसको पता लगता है वो बड़ी मेहनत से 720 नंबर ला रहा है, फिर बड़ी मेहनत से वो उतना एग्ज़ाम को प्रेशर चलता है, फिर पता लगता है एग्ज़ाम नीट हो रहा है। तो ये सब पेपर लीकिंग नहीं होना चाहिए, इतनी प्राइवेसी रखनी चाहिए उनको, ये सब ना हो। उसके बाद जो ये करता है उसको इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि मैम आप 2-3 महीने जेल रखोगे, फिर निकाल दोगे, फिर अगली बार करने की हिम्मत बढ़ जाती है उस इंसान की। तो आप सीधे इनकाउंटर करो, जिसकी हिम्मत ही ना हो ये सब करने की, और थोड़ी प्राइवेसी लाई जाए इस चीज़ में। ये बताइए, सरकार ने अब बोला है कि इस बार जो एग्ज़ाम अब देंगे बच्चे, दोबारा से फीस पे नहीं करनी है, सेंटर भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? फैसला तो ठीक है, फैसला तो अपने नियम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जो बच्चे नीट दे के आए थे, एक तो मेरा दोस्त ही था, उसके 685 नंबर बन रहे थे, लेकिन वो जिस बार पहली बार मरतबा जितने डेडिकेशन से, जितने स्ट्रगल से दिया था, इस बार वो उतनी मेहनत करके थोड़ी ना दे पाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजमणि तिवारी है। अच्छा, राजमणि ज़रा बताइए, देखिए कह रहे हैं कि जो पेपर लीक है हर साल होता है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई है नहीं की जाती है। जो तमाम छात्र हैं, आप जैसे लोग हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। पहली बात तो ये बता दें, किसी 1, 2, 4 के करने से हमारे साथ 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। उनके माता पिता हैं, उनका पूरा परिवार है। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, वो भी बच्चे जो हम यंग एज के हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, हमारे भावनाओं के साथ खेलना, या बच्चा क्या करता है, इतना डिमोटिवेट हो जा रहा है, या मतलब कुछ लोगों की वजह से इतना टूट जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले रहा है। तो जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जो ऐसा कर रहे हैं उनको मतलब सरकार ऐसा कुछ दंड दे, ऐसे दंड दे कि अगला कुछ भी करने से पहले सोचे। मतलब फैसले जो है वो और अच्छे से और जल्दी ले लिए, क्योंकि ये किसी बड़े आदमी का मामला नहीं, वो हर एक बच्चे का मामला है जो अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर रहकर आ रहा है और अकेले रहकर अपना सब कुछ काम करके और क्या कहते हैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो हर एक दिन हर एक रात टूट रहा है, इसलिए क्योंकि हम आने वाले समय में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ, अपने माता पिता के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। और जब उसके साथ ऐसा धक्का लगता है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अभी आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आयुष है। अच्छा आयुष, देखिए अभी जो सीबीटी तरीके से कहा जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या आपको लगता है कि अब जब ऐसे एग्ज़ाम होगा तो परीक्षा प्रणाली, प्रवेश परीक्षाओं में जो सुधार है, ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्या इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैम रही बात जो सीबीटी बेस्ड हम लोग का पेपर होगा नेक्स्ट ईयर से, और अब की बार 21 जून को भी ऑर्गेनाइज किया गया है नीट की परीक्षा, तो इसके लिए तो चलिए ठीक है, सही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं एनटीए से, हमारे सरकार से, हमारी अर्थव्यवस्था से कि एनटीए ऑर्गेनाइज कराता है 3 एग्ज़ाम, जेई, नीट, सीयूटी, और विगत कुछ वर्षों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि हर बार क्यों नीट का ही पेपर लीक होता है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है? क्या कोई ना कोई तो
होगा ही, जिस वजह से हमारे नीट की परीक्षा बार बार लीक हो जाती है। रही बात री नीट की, वो तो बच्चे जो लोग मेहनत किए रहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं सैक्रिफाइसेस किए रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग यहाँ बाहर आके पढ़ते हैं, घर से दूर रह के अकेले रहते हैं। अब रही बात तो सरकार ने बोल दिया कि हम आपसे फ़ीस रिटर्न नहीं करेंगे, हम आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, आपके क्या कहते हैं सूटेबल जो हो उसके लिए क्या सेंटर हमारे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा एक बार तैयारी किया अच्छे से, जिसके 650-700 नंबर आ रहे हैं, वो एक फिर नीट के लिए क्या कहते हैं डिमोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ। हम मानते हैं कुछ बच्चों का टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर ख़राब हुआ होगा, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोग मेहनत किए होंगे, जिन्होंने होप लगा रखी होगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो अब की बार तो फिर लीक कर दिए। आपका क्या नाम है? नाम मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अच्छा अनुष्का, देखिए बिल्कुल ये बात मानी जा रही है कि आप जैसे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हुए हैं, डीमोटिवेट हुए। बावजूद इसके अगर ये री एग्ज़ाम नहीं होता तो भी तो एक बड़ी जो निराशा हताशा है वो आप जैसे लोगों को होती ना, क्योंकि आपने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने पेपर लीक होने की वजह से मार्क्स पा लिए, तो क्या ये एक बड़ी राहत वाली बात नहीं है? मोटिवेशन की बात नहीं की? ये तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया ये जानने के बाद कि पेपर लीक हो गया, हम तुरंत रीनीट करवाएंगे। तो हमें भी पता है कि गवर्नमेंट सीट बहुत ही एक मिनिमम है एकदम, और फिर उसके बाद वो बच्चे जिनको पहले से पेपर मिल गया था वो पेपर तुरंत देते और उनका रैंक बहुत अच्छा आ जाता, क्योंकि सबको पता है 2026 का जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत इजी आया था और ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ आई जाती और मोस्टली उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाता कि जिन्हें पेपर पहले से मिल चुका था। देखिए, जितने भी छात्रों से हमने बात की, छात्र छात्राओं से, सबका जो कंसर्न है वो सबसे पहले इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह से पेपर लीक होता ही क्यों है, और ख़ासतौर से जब हम नीट एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का वो ये है कि जो सीबीटी माध्यम से परीक्षा कराने की बात हो रही है, उसे भी जो तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई उसे भी पुख्ता किया जाए, यानी कि जब डिजिटल माध्यम से पेपर हो तो फिर दोबारा से इस तरीके के पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने ना आए। जाहिर तौर पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो निराश हैं इस बात को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत से परीक्षा दी थी उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है, पॉजिटिव बात भी है कि इस एग्ज़ाम को तुरंत एक्शन लेकर सरकार की तरफ से दोबारा से कराया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर कथित तौर पर महाराष्ट्र से हरियाणा और फिर राजस्थान पहुंचा। आरोपी यश यादव के जरिए ये नेटवर्क कई राज्यों तक फैला। छात्रों से पेपर उपलब्ध कराने के बदले 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूले गए। मामले में बड़ी भूमिका राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की भी आई है, जहां कोचिंग नेटवर्क, डेटा लीक और संभावित खरीदारों की पहचान का काम किया गया। वहीं हरियाणा तकनीकी ट्रांसमिशन का केंद्र बताया जा रहा है और बिहार का कुख्यात सॉल्वर गैंग भी इस पूरे सिंडिकेट का ऑपरेशनल हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच कर रही है ताकि पेपर लीक की जड़ तक पहुंचा जा सके। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मंत्री के नाते हम सब उसमें से बहुत जो घटना हो रही है उसमें से बहुत
दुखी और चिंतित हैं, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। सीबीआई जांच का मुख्य फोकस न सिर्फ परीक्षा में धांधली करने वाले आरोपियों को पकड़ना है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को ही जड़ से खत्म करना है। अब तक की जांच में सीबीआई जांच का पैटर्न पेपर सेट करने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने के सभी तरीकों पर रहा है। सीबीआई हर एंगल पर गौर कर रही है ताकि कोई भी आरोपी बच न पाए। दरअसल पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स को बिल्कुल दुनिया से अलग एक बंकर जैसे माहौल में रखा जाता है। सीबीआई ये देख रही है कि क्या इस आइसोलेशन के दौरान किसी भी तरह का बाहरी संपर्क तो नहीं हुआ। वही पेपर तैयार होने के बाद एनटीए के एक ऐसे कंप्यूटर पर सेव होता है जिसमें इंटरनेट नहीं होता। सीबीआई डिजिटल लॉगबुक की जांच कर रही है, जिसके मुताबिक किसने कब और कितनी बार उस फाइल को एक्सेस किया है इसका पता चलेगा। पेपर प्रिंटिंग के वक्त एनटीए सुपरवाइजर को फोन ले जाने तक की इजाजत नहीं होती। सीबीआई ये चेक कर रही है कि सीसीटीवी और कम से कम स्टाफ होने के बावजूद क्या प्रिंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई। इसके अलावा सीबीआई का फोकस उस प्रोटोकॉल पर भी है जिसके तहत पेपर छपने के बाद बैंक के सुरक्षित वॉल्ट्स में जाते हैं और फिर वहां से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस की देखरेख में सेंटर्स तक ले जाए जाते हैं। जांच का दायरा अब उन सभी अधिकारियों और सेंटर्स तक है जहां ये पेपर रखे गए थे। साथ ही सीबीआई ट्रांसपोर्ट रूट की भी गड़बड़ियों को जांच रही है, क्योंकि पेपर ले जाने वाली गाड़ियां जीपीएस से ट्रैक होती हैं और पुलिस सुरक्षा में चलती हैं। चूंकि 2024 के लीक ने ट्रांसपोर्ट की खामियों को उजागर किया था, इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या लीक ट्रांसपोर्ट के दौरान हुआ या उससे पहले ही खेल हो गया। इस समय हम वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी के साथ बैठे हुए हैं। नवलकांत जी, देखिए, एक वो भी दौर था यूपी में जब नकल माफियाओं का बोलबाला था, पूरे सेंटर्स बिक जाया करते थे, लेकिन अब जो है अब वो पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कहीं ना कहीं जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है और अब एक बार फिर से सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ गई है जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा दौर देखा है हम लोगों ने। पूरे देश में ज़्यादातर राज्यों की स्थिति थी कि जो नकल माफिया होते थे वही अपने ढंग से ऑपरेट करते थे चीज़ों को, और तमाम तरीके आपको बाद में सूचनाएं भी मिलती रहीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, तमाम प्रोफेशनल जो नौकरी पा के पता चला कि वो उस लायक नहीं थे, उनको नौकरी मिली। तो एक दौर वो भी था, लेकिन ये जो दौर है इसमें जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि अब अगली जो परीक्षाएं होंगी वो डिजिटल माध्यम से होंगी, तो ये एक आने वाले समय में राहत वाली खबर हो सकती है, लेकिन एक चुनौती छात्रों के लिए भी हो जाती है। एक छात्र का पूरा जीवन, पूरा करियर जुड़ा रहता है और बड़ी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में जो सरकार के प्रयास हैं ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत अभी कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि जो कॉन्फिडेंस होता है एक स्टूडेंट का, एक अभ्यर्थी का, वो फिर से आ जाए। सही कहा आपने कि एक कॉन्फिडेंस जो है वापस आने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिया गया है सर, क्या वो भी एक बड़ा मैसेज देता है तमाम छात्रों को कि उनकी शिक्षा के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देखिए, सरकार ने खुद आगे बढ़ के इस परीक्षा पे रोक लगाई और बहुत ही जल्दी रोक लगाई। मुझको लगता है कि ये ऐसा तब होता था जब छात्र आंदोलन करते थे, उसके बाद होता था। ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। एक फुल प्रूफ व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि जो छात्र हैं वो अपनी आराम से परीक्षा दे पाएँ और इस कॉन्फिडेंस के संग कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो परिणाम इसी तरह से। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर कि जो शिक्षा माफिया हैं उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और अब अगले साल से डिजिटल परीक्षा की जो घोषणा है वो भी कर दी गई है। देखिए, ये जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये शिक्षा माफिया कर रहे थे और जिस तरह से अरेस्टिंग शुरू हुई है, जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अब मुझको लगता है सरकार को भी लगता है कि इससे न केवल छात्रों का नुकसान होता है, सरकार की भी छवि पे असर पड़ता है। तो सरकार इस पर मुझको लगता है कि कोशिशें कर रही है और उम्मीद करता हूं कि इस साल हो गया या पिछले साल में जो होता रहा है, आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये जो परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ होंगी। कुल मिलाकर नीट 2026 पेपर लीक ने सवाल तो जरूर खड़े किए हैं, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो छात्रों के साथ है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब सबसे बड़ा प्रहार होगा। पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातों पर नजर डालें तो शिक्षा मंत्री ने 2 टूक में कहा है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। योग्य छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
कई राज्यों में फैले नेटवर्क की एजेंसियां जांच कर रही हैं। सरकार छात्रों की मेहनत और सपनों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। नीट री एग्जाम को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार छात्रों को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा और अपने पसंदीदा जो सेंटर है वहां से वो एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अब अगले साल से ये जो पूरी परीक्षा है वो डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। जाहिर तौर पर आने वाले समय में परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, उसके लिए जो तमाम रास्ते हैं वो भी अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जब अब दोबारा से नीट परीक्षा होगी तो उम्मीद की जा रही है कि पारदर्शिता का, शुचिता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।